सो अडोल्फ हिटलर ही सेड व्हेन डिप्लोमेसी एंड वॉर बिगिंस. तो सबसे पहले डिप्लोमेसी से ट्राई करते हैं, जब डिप्लोमेसी एंड हो जाती है देन वॉर बिगिंस. सो व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस. सो मेक अ लाई बिग, मेक इट सिंपल, कीप सेइंग इट एंड इवेंचुअली पीपल विल बिलीव इट. तो अगर आप ए लाई टोल्ड 1000 टाइम्स बिकम अ ट्रुथ, अगर आप झूठ इतनी बार बोलो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बोलो और बोलते रहो, इवेंचुअली सारे लोग बिलीव कर लेंगे. मेक अ लाई बिग, एक लाई को बहुत ही बड़ा बना दो, ठीक है, सिंपल बना दो, बड़ा बना दो, सिंपल बना दो, बोलते रहो एंड इवेंचुअली दे विल बिलीव इट. मेक अ लाई बिग, मेक इट सिंपल, मेक अ लाई बिग, ठीक है, मेक इट सिंपल एंड कीप सेइंग इट, बार बार बोलते रहो एंड इवेंचुअली दे विल बिलीव इट. जैसे हिटलर ने जूस के लिए किया था, एक लाई को बहुत बड़ा बना दिया कि जूस ये है वो है, बहुत बड़ा लाई बना दिया कि जूस की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स है. फिर उसे सिंपल बना दिया कि ये सारे हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, फिर उसे बोलते रहो और इवेंचुअली लोगों ने बिलीव किया, जूस का नरसंहार हुआ. सो मेक अ लाई बिग, कीप इट सिंपल, कीप सेइंग एंड इवेंचुअली दे विल बिलीव इट. तो यहाँ पर प्रोपेगेंडा की चीज़ आ गई. दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थ्रू clever and constant application of propaganda, people can made to see paradise as hell and also the other way around, consider the most wretched sorts of life as paradise. So through clever constant and application of propaganda, constant क्या करो, क्लेवर और कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन करते रहो, प्रोपोगेंडा चलाते रहो, लोग क्या देखेंगे, पैराडाइज इज हेल एंड द अदर वे राउंड, टू कंसिडर द मोस्ट रेस्ट शॉर्ट ऑफ लाइफ एज पैराडाइज. सो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चाइना बहुत यूज़ करता है इंडिया को काउंटर करने के लिए. जैसे वीडियोस निकालेगा गलवान वैली के, जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स बहुत घायल है और वो चाइनीज सोल्जर बहुत स्ट्रॉफ है, इस तरीके के वीडियो दिखा के डीमोरलाइज करना चाहता है. तो डीमोरलाइज एनमी फ्रॉम विद इन बाई सरप्राइज, टेरर, सैबोटाज एंड असैसिनेशन, दिस इज फ्यूचर ऑफ वॉर. तो फ्यूचर ऑफ वॉर क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि लड़ाई करे बिना ही जो एनमी है वो सरेंडर कर दे या उसका मोराल टूट जाए. तो टास्क याद रखना है, टास्क से वी कैन डीमोरलाइज एनमी, दैट इज टेरर, असैसिनेशन, सैबोटाज एंड सरप्राइज. तो टेरर, असैसिनेशन, सरप्राइज एंड सैबोटाज. तो टास्क, so demoralize enemy from within by task, that is terror, assassination, sabotage and surprise. So demoralize enemy from within by surprise, terror, sabotage, assassination, this is the feature of war. So demoralize enemy by task, that is terror, assassination, sabotage and surprise, this is the future of the war. So what good fortune for government that people don't think. तो डेमोक्रेसी में पीपल का अवेयरनेस एंड पीपल का एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. As Adolf Hitler said, what the good fortune for government that people don't think, लोग सोचते ही नहीं है. तो यही गुड फॉर्चून है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को कुछ करना ही नहीं पड़ता. सो व्हाट द गुड फॉर्चून फॉर द गवर्नमेंट दैट पीपल डोंट थिंक. सो इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट. तो अगर आपको चमकना है सितार की तरह, IAS ऑफिसर की तरह चमकना है, तो फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट. इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट. Think 1000 times before taking a decision. After decision you have taken, never turn back. Even if you get 1000 difficulties. सपोज आपने सोचा आपको IAS बनना है, ठीक, आपने डिसीजन ले लिया, ठीक, आप कभी भी टर्न बैक मत करो, चाहे आप कितनी भी डिफिकल्टीज फेस करो. सो थिंक 1000 टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बट आफ्टर टेकिंग अ डिसीजन नेवर टर्न बैक. इवन इफ यू गेट 1000 डिफिकल्टीज, तो नेवर बुक ब्लैक्स, ऑलवेज मूव टुवर्ड द सक्सेस. एनीवन कैन डील विद द डिग्री, ओनली द माइटी कैन बियर डिफीट. तो हर एक बंदा है जो आप जीत जाते हो, IAS बन गए, ठीक है, आप क्या हुआ, विक्ट्री थोड़े दिनों बाद नॉर्मल लगने लगता है. लेकिन जो हारते हैं, IAS नहीं बन पाते हैं, ठीक है, वो जो माइटी हैं वही डिफीट कर सकते हैं, ठीक है, देन वही बियर कर सकते हैं डिफीट को. अदरवाइज कुछ लोग अंदर से टूट जाते हैं. ओनली माइटी कैन बियर द डिफीट. सो एनीवन कैन डील विद द डिग्री, ओनली माइटी कैन बियर द डिफीट. सो द मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री इज अ लाइक मैन हु हैज़ नो ईयर्स एंड आइज. तो इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग पास्ट, तो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताई है एडोल्फ हिटलर ने. द मैन हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, जैसे कोई भी सेंस नहीं है हिस्ट्री क्या आती, इज़ लाइक अ मैन हु हैज़ नो ईयर्स एंड आइज. ऐसा मैन है जिसकी ना ही आइज़ है और ना ही ईयर्स हैं. सो मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, द मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री इज़ लाइक अ मैन हु हैज़ नो आइज एंड नो ईयर्स. ना ही ईयर्स है ना ही आइज है, ना ही सुन सकता है ना ही देख सकता है, because he has no knowledge of history. A man who has no sense of history is like a man who has no ears and eyes. So it is not the truth matters but victory. चाइना के लिए it is not the truth matters, propaganda करते रहता है, but the victory.